अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ को हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। तो कौन है बूढ़ी माँ, क्या है इस चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी, चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। ऐसी पवित्र कथा को आधा अधूरा कभी न सुने, नहीं तो आपको पाप भी लग सकता है। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें, बहुत शांत मन और श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुने। प्रिय भक्तजनों, अगर मेरी चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। और अच्छे कमेंट किया करें। इससे पहले मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तज कर फल का कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास रहा करते थे, और जब भी शिव मंदिर में सुबह शाम आरती पूजा होता तो वो दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा भक्ति से महादेव का पूजा को देखा करते थे और आरती के बाद अपने दाना पानी के उद्देश्य से निकला करते थे। नित्य दिन का यही काम था। गौरैया पक्षी घंटों तक शिव मंदिर में बैठा करते थे। गौरैया का बहुत ही निराधार भक्ति था। अपने तन मन का अगल बगल का कोई होशो हवास नहीं रहता। जब भी शिव के मंदिर में घंटी बजती तब ये दोनों पहुंच जाते। उसके बाद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना पानी का व्यवस्था करते। और दोस्तों, उसी शिव मंदिर से थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी और उनका कोई नहीं था। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बूढ़ी माँ में एक खास बात यह था कि उनको पक्षियों के प्रति बहुत लगाव था। वो पक्षियों से बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज़ अपने घर के आगे दाना पानी डाला करती थी। बूढ़ी माँ का नित्य का यही काम था। और वो गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन भगवान शिव के पूजा आरती के बाद आते और आसानी से दाना पानी खाते पीते, कुछ हिस्सा अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इसी तरह इन गौरैया पक्षी का पेट भर रहा था, साथ ही आराम से निश्चित होकर शिव आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ जाती है। उन्हें बहू बेटा तो था नहीं कि कोई उनका उपचार करता, उनके लिए दवा पानी लाता, उनकी सेवा करता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वह अपने घर के आगे दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के घर के आगे आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते। तब वह सोचते कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे बूढ़ी माँ की एक दिन मौत हो जाती है। बिना दवा पानी के बूढ़ी माँ भला कैसे जिंदा रह पाती। इधर गौरैया पक्षी देख रहे हैं कि बूढ़ी माँ के यहाँ न दाना और न पानी है, तो वह घबरा जाते हैं।
बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आस पड़ोस में ढूंढते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते बहुत थक जाते हैं। उसमें से जो मादा गौरैया थी वो कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी, वो अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी, वो कहाँ चली गई? हम सब उन्हें इतना ढूंढा पर वह मिली नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है, हे प्रिय, हमने हर जगह उस बूढ़ी माँ का तलाश किया पर वह कहीं नहीं मिली। पर हमने एक जगह उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमने उनके खुद के घर में जाकर उन्हें देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं है। यह कहने के बाद वो गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। वो गौरैया पक्षी का जोड़ा अपने पंखों से के फड़फड़ाहट से मक्खियों को भगाते हैं, मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का जोड़ा कहता है, प्रिय, बूढ़ी माँ का इस दुनिया में अब नहीं रही। बूढ़ी अम्मा मर चुकी है, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। बूढ़ी माँ को मरा हुआ देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश होते हैं, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम के समय जब वह मंदिर में घंटा बजती है तब वे दोनों पति पत्नी मंदिर में पहुंचते हैं। एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना नहीं छोड़ा, लगातार भक्ति करते रहे। उनकी ऐसे अविरल भक्ति को देखकर महादेव उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया पक्षी का जोड़ा, तुमने भक्ति किया मेरा, तुम्हें क्या चाहिए? तुमको जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा। मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने मेरी अखंड भक्ति की है। तुम्हें अपनी औकात से बाहर, क्षमता से बाहर तुमने मेरी भक्ति की है। इसीलिए मैं तुम्हें प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो मांगोगे सो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमें उस बूढ़ी माँ को फिर से हमें लौटा दीजिए, उस पुण्य आत्मा को फिर से जीवित कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मरता है वो कैसे जीवित हो सकता है? जो एक बार मर सकता जाता है वो जीवित नहीं होता है। मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ और मांग लो। तब गौरैया पक्षी ने कहा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे बूढ़ी माँ को जिंदा कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उनके शरीर में कीड़े लग चुके हैं, उनका शरीर छत बिछत हो चुका है, उनका शरीर पूरी तरह गल चुका है। जब उनका शरीर ही नहीं रहा तब मैं उनके प्राण कैसे दे सकता हूँ, कैसे फूंक सकता हूँ? तब वह 2 पक्षी पति पत्नी हठ करने लगते हैं। हे प्रभु, आपने वचन दिया था
तुमने जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से हट नहीं सकते हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, मैं तुम्हें वो वर दूंगा जो तुमने चाहते हो। तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे भी विवश हूँ। चलो तुम्हारे बूढ़ी माँ के यहाँ चलते हैं। भोलेनाथ ने बूढ़ी माँ को देखा और उनमें प्राण फूंक दिए। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है और अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर बड़े ही प्रसन्न होती है, भाव विभोर हो जाती है। बूढ़ी माँ कहने लगती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया है। हे प्रभु, ऐसा कौन पुण्य किया था मैंने जो आपने मुझे जीवित किया। तब भोलेनाथ ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है। मैंने तुम्हें उन पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार भक्ति किया। उन पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरा निराधार भक्ति किया। बिना अन्न पानी के मेरा अविरल भक्ति किया है। इसी कारण मैं उन्हें वचन दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हुई हो। उनकी अविरल भक्ति से मैंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और वो गौरैया पक्षी का जोड़ा कोई और नहीं, वो तुम्हारे दरवाजे पर रोज दाना चुगने के लिए आते हैं। उसी ने यह भक्ति किए हैं, उसी कारण तुम आज जीवित हो। बूढ़ी माँ ने भोलेनाथ को बहुत श्रद्धा से नमन किया। हे करुणा सिंधु, आपको कोटि नमन है। हे मृत्युंजय महादेव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मृत्यु पर विजय दिलाने वाले महादेव, आपको श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करती हूँ। अब बूढ़ी माँ फिर से पक्षियों के लिए दाना डालने लगी, पानी डालने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा फिर से दाना पानी चुगने के लिए आने लगा। एक दिन बूढ़ी माँ ने गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवित किया है, जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का अविरल भक्ति किया है, अपने लिए न मांगकर मेरे लिए जीवन दान मांगा है। हे पक्षियों, मैं अब यह चाहती हूँ, तुम दोनों पति पत्नी मेरे साथ रहो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, नित प्रति मेरे आँखों के सामने रहो। अब वह गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माँ के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और बूढ़ी माँ के साथ रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा हर जगह फैलने लगती है। इसी तरह बूढ़ी माँ का जीवन व्यतीत होने लगा। बूढ़ी माँ का इतना यश फैलने लगा कि किसी भी आदमी को कष्ट होता, रोग होता, वो बूढ़ी माँ के पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर बूढ़ी माँ उन भक्तों के लिए आशीर्वाद दिया करती थी, महादेव का नाम लेकर आशीर्वाद देती थी। जो कोई भी मनुष्य आता उसका दुख दूर हो जाया करता था। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगते थे। अब तो बूढ़ी माँ की ख्याति बहुत दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग आते और बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से ठीक हो जाते। काफ़ी दिनों के बाद बूढ़ी माँ अपने उसी स्थान पर समाधि ले लेती है। आज उसी बूढ़ी माँ के समाधि स्थल पर भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। आज भी बूढ़ी माँ के मंदिर पर गौरैया पक्षी का जोड़ा देखने को मिलता है। दोस्तों, बूढ़ी माँ के मंदिर का बहुत दूर दूर तक ख्याति है। किसी को शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, कोई मन्नत रहती है, कोई मुराद रहती है, गुजरात स्थित बूढ़ी माँ के मंदिर में जाकर मन्नत मांगने पर, पूजा पाठ करने पर सब ठीक हो जाता है, सब मुरादें पूरी होती है। प्रिय दोस्तों, ये एक गौरैया पक्षी ने कैसे अपने अखंड भक्ति से बूढ़ी माँ को जीवित किया और बूढ़ी माँ ने लोक कल्याण करने लगी। तो प्रिय दोस्तों,
हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षी पर हमेशा दया भाव रखना चाहिए। बेजुबान पशु पक्षी के लिए समुचित व्यवस्था करना चाहिए। इधर गौरैया पक्षी की जोड़ा से भी हमें सीख मिलती है, सीख लेना चाहिए। कभी भी दूसरे पर आश्रित न होकर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की निराधार भक्ति करते हैं, अविरल भक्ति करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर की कृपा अवश्य होगी, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस ज़रूरत है मन में सच्ची भक्ति की और विश्वास की, जो गौरैया पक्षी ने किया था। कर्ता करे न कर सके, शिव करे से हो, तीन काल नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें।